राकेश टिकैत साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राकेश टिकैत साहब, आपका पहला रिएक्शन, आशीष मिश्रा को तो वो तो जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना? अब आगे क्या क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आपने बात कही है और आपने लगातार उन तमाम जो किसान हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए आपने उस वक्त भी बात की थी सरकार से और लंबा संघर्ष आपने किया। राकेश टिकैत साहब, देखो, ये दुखद चीजें हैं कि देश हमारा कहां जा रहा है। क्या देश में इस तरह का कोई घटना घटी पहले? पूरा देश और पूरी दुनिया ने देखा और 3 महीने में वो बाहर आ जाता है, 3-4 महीने। ये तो देश की जनता को समझना भाई जी। और हम पूर्ण रूप से बड़ी अदालत में हम जाएंगे, वहां पर अपना पक्ष रखेंगे जी, अपनी बात रखेंगे वहां पे। बिल्कुल ठीक बात। राकेश टिकैत साहब, आपकी बात उन परिवारों से हुई, पीड़ित परिवारों से? जमानत होने के बाद आशीष मिश्रा की जब जमानत हुई, क्या उसके बाद आपकी बात हुई या उन परिवारों ने आपसे संपर्क साधा? उनसे बहुत नहीं, परिवार के लोग, हम लखीमपुर में थे आज जी, और परिवार के लोग लखीमपुर में आए थे, वहां पे वे मिले थे। वे गुस्सा हम पे थे कि ये इस तरह से कैसे हो रहा है। उनकी जांच है, जब भाई अगवा मान रखा है उन्होंने, तो उनका गुस्सा करने का अधिकार भी है हमारे पे ही जी। हमने कहा भाई हमारी जिम्मेदारी थी, हम नाकामयाब इसमें रहे और सरकारें हावी रही, तो यही है, हम जाएंगे, बड़ी अदालत में जाएंगे जी। तो इस पूरे मसले पर जिस तरह से अगर अभी तक जो स्थिति रही, तो आपको क्या लगता है कि सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया इस पूरे मामले में? देखो, पक्षपात होता है, बात नहीं सुनी गई। जजमेंट देखोगे तो बात, हमारा जो वकील थे जब पक्ष अपना रख रहे हैं, तो ऑनलाइन बहस में नेट की प्रॉब्लम आती है जी। आमने सामने हो जाए तो 2 बात आदमी कह सकता है ज्यादा। भाई नेट की प्रॉब्लम आती है, 2 साल बाद में राज्यसभाएं भी हैं, चुनाव भी लड़ने पड़ जा, तो बहुत सी चीजें आती है जी। तो राकेश टिकैत साहब, बिल्कुल एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पूरा चुनावी माहौल में इस वक्त हमारा प्रदेश है। आप लगातार जिस तरह से लखीमपुर खीरी आप आज गए थे, आप बता रहे हैं, और अब शायद वापसी के रास्ते में आप हैं इस वक्त, तो क्या माहौल आपको उत्तर प्रदेश में लग रहा है टिकैत साहब? जी। देखो, जनता बोल नहीं रही, जनता दहशत में है, लेकिन करंट जरूर है जनता में जी। और सत्ता पक्ष का ये कहना कि हमको सत्ता छोड़ दी नहीं जी, क्योंकि ये तो बहुत उससे कहते हैं कि सत्ता हमको छोड़ दी नहीं, अब क्योंकि सत्ता के जितने संसाधन थे उनका सबका इस्तेमाल करेंगे जी। कोई देश में लोकतांत्रिक प्रणाली अब बची नहीं, देश में कोई संस्थान नहीं बचे अब जिस पर उन्हें कब्जा ना कर लिया हो। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी, चुनाव और ये इनका कोई मतलब अब देश में नहीं रहा। देश में नया एक कोरिया ये कंट्री बनने जा रहा है और दुनिया का तानाशाह हिंदुस्तान में लगता है कि यहाँ पे एक सेकंड किंग जोंग हिंदुस्तान में पैदा हो। देश तो उस तरफ जा रहा, क्योंकि जो बोल रहा उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे। भैया तो पर्चे से मान जा या भाई राज्यसभा से मान जा, मानना तो पड़ेगा। 2 रास्ते हैं मानने के, या तो पर्चे से, या तो जेल में चले जाए या हाउस में बैठ ले। नहीं, अच्छा राकेश टिकैत साहब, एक बात मुझे ये बताइए, उससे आदमी को मानना पड़ रहा है जी। राकेश टिकैत साहब, ये बताइए, देखिए लोकतंत्र में जब चुनाव है, और जाहिर सी बात है चुनाव ऐसा वक्त होता है जब जनता को ही फैसला करना है, उस वक्त कोई किसी पर कोई बात नहीं थोप सकता। माहौल जो मर्जी, चाहे पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो जी। अच्छा, आप बहुत ज्ञानी आदमी भाई, आप कहाँ थे इतने दिन तक? देखिए टिकैत साहब, मिले ही नहीं। हाँ, आप भी तो आप जैसे आदमी की भी तलाश थी। हाँ, तो आप मिल लीजिए, आइए दिल्ली, आइए स्टूडियो में मेरे साथ, किसी दिन मिल लीजिएगा, सारा ज्ञान आपको दे देंगे। आ जाइएगा दिल्ली स्टूडियो। आप बिल्कुल, आपको हम आपके घर आ जाएंगे टिकैत साहब, क्योंकि आपका घर तो सबका है, हमारा भी है, क्योंकि वो
महेंद्र सिंह टिकैत जी का घर है, सब लोग वहां पर जाते हैं। पत्रकारों का घर, हाँ, तो चलिए हो सकता है हम ही आपको कुछ ज्ञान देते वहां पे। जो पत्रकार का घर है वो सबका घर है जी। हाँ, ज्ञान ये है कि जो जिला पंचायत में हुआ है ना, जिला पंचायत में मेंबर इनके 2 जीतते, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका बना जी। तो अब वोट के कोई मायने नहीं रहे जाते। टिकैत साहब, डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग में तो अंतर है ना। देखिए, डायरेक्ट वोटिंग तो इस वक्त हो रही है, जो आप जिला पंचायत वाली बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं आपकी उस बात को। चलिए, मैं मान रहा हूं उस बात को, मैं मान रहा हूं। दिल्ली में बैठे हुए को नहीं पता चलता, दिल्ली में बैठे हुए को नहीं पता चलता। टिकैत साहब सुनिए, आप तो सुनिए टिकैत साहब, आप तो पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक। आपको ऐसा लगता हो कि सिर्फ आप ही और हमने आपको लगातार जहां जहां आप भी गए वहां हम भी आपके साथ गए साहब। अब आप भी वैसी बात पूरी जगह जा रहे हैं आप, बिल्कुल जंगलों में भी आप कवर करते हो। मैं ये कह रहा हूं कि जिला पंचायत में क्या हुआ, हारे हुए कैंडिडेट को जीत के कागज दिए या नहीं दिए, चलो आप नहीं कहने के, लेकिन ये हुआ है। सरकार 15,000 वोट लेके गिनती पे साथ जाएगी, 15,000, और जो भी अपने आप को विपक्ष का मानता होगा वो 0 से शुरू होगा। और जो कागज जीत का कागज देना होता है वो तो सरकार को ही तो देना, तो कहाँ बहस करने की जरूरत है। इन्होंने कह दिया कि वोट मिले ना मिले सरकार हम बनाएंगे, सब संसाधन हमारे पास में है। चलिए टिकैत साहब, देखिए भाई अगर देश के हालात ये हो रहे तो क्यों खामखा का चुनाव करवा रहे। ये हमने जिला पंचायत में देखा, हमने वैसे नहीं कह रहे कि किसी की कही हुई हम कह रहे, हमने जिला पंचायत में ये हालात देखे जी। चलिए देखिए टिकैत साहब, जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनको कहते जी आपको सुबह ही मिल जाएंगे कागज। हाँ जी जी। देखिए टिकैत साहब, देखिए हम तो आपको बड़ा संघर्षशील व्यक्ति मानते हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी महान व्यक्ति हम आपको मानते हैं। हाँ, हम आपको मानते हैं बड़े, लेकिन आप तो संघर्षशील आदमी, और आपने तो अभी चुनाव जारी, अभी हथियार डाल दिया आपने तो। टिकैत साहब बताइए फिर क्या, फिर राकेश टिकैत का मतलब क्या रह गया? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चुनाव के बाद एक स्टेटमेंट आती है ईवीएम खराब थी टाइप। ना ईवीएम खराब नहीं रहने की, ईवीएम कहाँ हमने बताई ईवीएम खराब, ईवीएम नहीं बताई। हमने ये कहा कि जिला पंचायत में हमने देखा है, एक हापुड़ का कैंडिडेट था, उसका 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो लिया। उसने कहा वोट तो देनी पड़ेगी, जे तेरा पूरा स्कूल टूटे जी, तेरा और नुकसान हो जाए, तो उसने हार फिर के फिर अपना वोट वही दे दी सरकार को ही। तो ये डराने धमकाने का, नुकसान करने का काम कर ले ये जी। तो हमने तो इनको सतर्क करें, हम तो इनको जानकारी दे, हमें गांव वाले दे दे, हम इनको दे दे, आपके माध्यम से दे दे जी। लेकिन अपना भाई सतर्क रहो। तानाशाह सरकार देश में नहीं थी, चुनाव तो पहले भी होते थे, अब भी होते रहेंगे। चुनाव एक प्रक्रिया है, वो अगर ठीक उससे हो जाए तो कौन हारे कौन जीते, हम तो आंदोलन करने, सरकार ए की बन जाओ या बी की बन जाओ। भाई हम तो ये जैसा कहते हैं, हम तो राजस्थान में भी गए ना, आप लोगों ने दिखाया कि किसी किसान की जमीन अगर 7 लाख रुपए के कर्जे में। मैं राजस्थान नहीं गया, मैं उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ। उत्तर प्रदेश के जंगलों में जो आपने कहा, सब जगह हम लोग जाते हैं, वहाँ लोगों से। अब आपकी तरह बड़े आदमी नहीं ना राकेश टिकैत साहब, आप तो चले जाते हैं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। अब हम तो देखिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं। तो चलिए, अब राजस्थान की बात तो आप ही से सुननी पड़ेगी। नहीं जानता है आपका, बताइए। ये कहा कि जैसे ये कहते हैं ना कि किसी उसका, हम ये कह रहे कि किसी की भी सरकार बनो, किसी भी पार्टी की बनो, किसी भी विचारधारा की बनो, अगर वो कोई गलत पॉलिसी लेकर आएगी तो हमको उसको विरोध करना पड़ेगा जनता देश को। भाई हमने तो कहा कि हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी एक विचारधारा की पार्टी की सरकार है, लेकिन हरियाणा के अंदर बिजली का जो रेट है वो 15 रुपये हाउस पावर है, पंजाब में फ्री है, उत्तर प्रदेश में 175 है, 12 गुना महंगा है। तो ऐसा तो है नहीं कि योगी जी भाई खट्टर साहब बहुत कमजोर हो गए हो,
बड़ा स्टेट है, बड़ी ताकत योगी जी के पास में है, लेकिन बिजली के रेट महंगे हैं। ऐसे ही एमएसपी गारंटी कानून है, भारत सरकार से कहा भाई इसको कानून बना दो, देश का किसान आधे रेट में अपनी फसल ठीक बेचता है। है। तो राकेश टिकैत साहब, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है एमएसपी पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़े ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई, लोगों ने का भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा और हमारा भी ज्ञानवर्धन आपने किया ये तमाम आंकड़े बताकर। तो और खैर आपको बड़ी जानकारी इन तमाम आंकड़ों की बड़ी बारीकी से है। टिकैत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात का जो जिक्र आपने किया, ये बात आज थोड़ी सी हैरान करने वाली थी कि जो राकेश टिकैत संघर्षशील दिखते हैं, आज वो राकेश टिकैत ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने हथियार डाल दिए हो कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़ा मध्यम मार्ग आप लेते हो आज दिखाई दिए। आपका शुक्रिया राकेश टिकैत साहब एबीपी गंगा से बात करने के लिए। हम क्या चुनाव लड़ रहे जी भाई, चुनाव लड़ते तो संघर्ष करते, चुनाव लड़ने वाले करो भाई संघर्ष। जी जिसको चुनाव लड़ना चाहिए सारे काम ही हम करेंगे। जी जी हम तो आंदोलन मुद्दों पर करते हैं, चुनाव पर थोड़ा हम कर रहे हैं, हम तो बात बताते हैं इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार जी ठीक है टिकैत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राकेश टिकैत साहब का आपने जो पूरा उन्होंने बात कही, पूरा ज्ञान आपने सुना, उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन एक बात आज सचमुच हैरान करने वाली थी, जिस तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, तो थोड़ी हैरान करने वाली और चुभने वाली बात जरूर थी।